गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आपके लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है। शायद कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सभी को बताने का। बच्चों, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, यशवंत सर, उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उनका देहभासन हो गया 4 तारीख को। अब वो हमारे बीच नहीं है। तो मैं आप सभी बच्चों से, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों आप सभी बच्चे उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन ज़रूर रखें घर पे अपने। शांति से 2 मिनट बैठ के, आंखें बंद करके, ओम का जाप करके 2 मिनट का ज़रूर मौन करें उनके लिए, जिससे बच्चों उनकी आत्मा को शांति मिले। दिन प्रतिदिन ये बुरी खबरें मिल रही हैं, तो बच्चों ये जो माहौल है इस टाइम का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है समाज में। बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें और घर पर ही रहें। जितना हो सकता है घर पर ही रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप न्यूज़ में देखते ही होंगे किस तरीके से हम इसको कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है बच्चों, क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस ही लोगों की मृत्यु का कारण हो रहा है, नहीं। बच्चों, जो इम्यूनी सिस्टम है, जिसका इम्यूनी सिस्टम कम है, समझ रहे हो बच्चों, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बीमारियां बढ़ रही हैं। जिससे क्या हो रहा है कि एक तो आपको पता है कि अस्पतालों में मैक्सिमम जो है कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है सभी जगह। अगर आप किसी कारण से खांसी जुकाम कुछ भी आपको होता है और आप अस्पताल में जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो जितना हो सकता है बच्चों अपना ध्यान रखें, ठीक है। बस जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है उसको भी करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका हमारे प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम के जीवन में बहुत बड़ा पार्ट रहा है। उन्हीं की वजह से आज आज जो हम अपॉर्चुनिटी ले पा रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। तो बच्चों, इतना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन ज़रूर करें, मौन ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारी क्लास चल रही थी, मैं आपको प्रेजेंट चल रहा था हमारा, प्रेजेंट में मैं लगभग आपको ख़त्म करा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब कुछ हो चुका है बच्चों। बस आपका एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकंड इंटेरोगेटिव टाइप, ठीक है बच्चों। आज उसको भी ख़त्म करेंगे और आज बच्चों कुछ हम वोकैब्स भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं मैं आपको सारी कराऊंगा बच्चों। मैं आपको उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी बताऊंगा। जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी सिर्फ वो दिखेगी आपको फर्स्ट फॉर्म, यानी कि उसकी प्लूरल फॉर्म दिखेगी। आपको मैं तीनों बोल के बताऊंगा, वो सारी आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा बच्चों। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्ट्री का। आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस किसी का भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपका आज ये रहेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है। जो इंडस सिविलाइजेशन है उसकी जो भाषा थी, लिपि लिखने की जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे, वो कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे। आपके ऑप्शन है बच्चों 4, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या फिर ब्रह्मी। इन सभी में से कौन सी जो भाषा थी या लिपि थी जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा लास्ट में वीडियो के, दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है बच्चों, ठीक है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। जो हमारी बच्चों आज की पहली वर्ब है वो है बच्चों टेल। क्या है? टेल। बच्चों, टेल का अर्थ क्या होता है? किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ कहना, क्या कहलाता है बच्चों? टेल। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे इसका मीनिंग? कहना,
ठीक है बच्चों। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टेल की जो सेकंड फॉर्म यूज होती है बच्चों, अब सेकंड फॉर्म यूज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे ही हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट शुरू होगा, पास्ट शुरू होगा, वहां पे हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप सभी रिवाइज कर ले, जितनी भी मैं आपको फॉर्म्स करा चुका हूँ और जो मैं अब आगे कराऊंगा सभी की मैं आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स कराता चलूंगा वर्ब्स की। ठीक है बच्चों। तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, टोल्ड। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका, अगली वर्ब है बच्चों आपकी स्टैंड। स्टैंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, एक जगह स्थिर खड़ा होना। क्या होना, खड़ा होना, स्टैंड कहलाता है बच्चों। इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, स्टूड, STOOD, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चों स्टूड ही होती है। ये सभी को करना है, 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चों को ये कॉपी में भी लिखनी है, अच्छे से याद भी करनी है, सभी को ये अच्छे से करना है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, से का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को बताना यानी कि कहना। क्या कहलाता है बच्चों, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, सेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, सेड। ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, हिंदी भी लिखिएगा। से का अर्थ क्या होता है, कहना, सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड। ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, पे, PAY, पे क्या अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को जो कोई किसी का बैलेंस हमारे ऊपर रुका हुआ था, किसी का पैसा रुका हुआ था, उसको क्या कर देना, चुका देना, दे देना। क्या कहलाता है बच्चों, पे कहलाता है। अगर इसका हिंदी में वर्ड देखें तो क्या होता है बच्चों, अपना पेमेंट चुकाना है, उसको पे जो है रीपे करना। ठीक है बच्चों। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, पेड, और थर्ड फॉर्म भी बच्चों पेड ही होती है, PAID। ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, मेक, MAKE, मेक का अर्थ क्या होता है बच्चों, बनाना, किसी भी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना। क्या कहलाता है बच्चों, मेक कहलाता है। ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, मेड, और थर्ड फॉर्म भी बच्चों मेड ही होती है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, ले, LAY। बच्चों ले का अर्थ क्या होता है, ले का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को रख भी देना या फिर किसी चीज को फैला देना, लिटा देना। क्या कहलाता है बच्चों, ले कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी बच्चों इसकी लेड ही होती है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका बच्चों, स्पेलिंग याद करिएगा अच्छे से, लीड। लीड का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को लीड करना। जैसे एक आर्मी सेना होती है, उसका जो कमांडर होता है वो क्या करता है, उसको लीड करता है, यानी कि उसको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। क्या करता है बच्चों, उसको गाइड करता है। लीड करना होता है गाइड करना, किसी को मार्ग दिखाना क्या कहलाता है बच्चों, लीड कहलाता है। बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्म होती है बच्चों इसकी लेड, LED। ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी दोनों सेम होती हैं। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों, वीप, WEEP। वीप का अर्थ क्या होता है बच्चों, रोना। क्या होता है, रोना। बच्चों वीप का अर्थ क्या है, रोना। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेप्ट, WEPT, वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी बच्चों इसकी क्या होती है, वेप्ट। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है, अगला वर्ड है बच्चों आपका थिंक, THINK। थिंक का आपने बहुत बार वर्ड पढ़ा होगा, थिंक को। थिंक का अर्थ क्या होता है बच्चों, सोचना। क्या होता है, सोचना। ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी स्पीड मंदी लगती है तो आप ऊपर से जाके इसमें यूट्यूब में सेटिंग में करके स्पीड को तेज कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तेज है आपके लिए, आप छोटे बच्चे हैं, आप धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, आप उस चीज़ को सुनिए और एक बार रिपीट कीजिए। मैंने बोला थिंक, आप भी बोलिए थिंक। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, सोचना। ठीक है, सोचना, इसको रिपीट कीजिए बार बार। थिंक की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, थॉट, THOUGHT, थॉट मतलब क्या होता है बच्चों, सोचना। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, टीच। टीच का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को पढ़ाना। क्या होता है बच्चों, पढ़ाना। टीच का अर्थ क्या कहलाता है, पढ़ाना। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टॉट, TAUGST। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, टॉट, TAUGST। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, स्पेंड। बच्चों स्पेंड का अर्थ क्या होता है, स्पेंड होता है किसी चीज को खर्च करना। जैसे हमारे जो पैसे होते हैं, हम उस पैसे से कुछ सामान खरीद लेते, तो हमने क्या करा, उस पैसे को खर्च कर दिया, यानी कि क्या कर दिया बच्चों, स्पेंड कर दिया किसी चीज के लिए। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, स्पेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या कहलाती है बच्चों इसकी, स्पेंड। ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका, स्मेल। अब स्मेल का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूंघना, नोट सूंघन आना, सूंघना तो एक क्रिया हो गई। ठीक है, वो काम हो गया। तो स्मेल का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को सूंघना। और इसकी सेकंड फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SMELT, स्मेल्ट। क्या होती है बच्चों, स्मेल्ट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी स्मेल्ट ही होती है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, स्लिप,
SLEEP, स्लिप का अर्थ सबको पता है बच्चों क्या होता है? स्लिप का अर्थ होता है सोना। जो हम निद्रा लेते हैं, सोते हैं रात के टाइम पे, दिन में सोते हैं, तो स्लिप का अर्थ क्या होता है? सोना। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है, स्लेप्ट, SLEPT, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बच्चों स्लेप्ट होती है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या आपका बच्चों? सेंड। सेंड का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को भेजना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है बच्चों? सेंड कहलाता है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या कहलाती है बच्चों? सेंट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका बच्चों? मीन। MEAN, मीन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का अर्थ होना। क्या होना बच्चों? अर्थ होना। क्या कहलाता है? किसी भी चीज का मीनिंग, जैसे हम वर्ब्स कर रहे हैं, उनका क्या है? मीनिंग है, एक हिंदी में वर्ड है, उसका क्या होना? अर्थ होना, जिससे उस चीज को समझा जा सके, क्या कहलाता है बच्चों? मीन कहलाता है, MEAN। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मीट, MEANT, मीट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है? मीट, MEET। मीट का अर्थ क्या होता है बच्चों? मिलना, किसी से जैसे वार्तालाप करना, किसी के पास जाके मिलना, उससे क्या कहलाता है? मीट कहलाता है। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? मेट। बच्चों जो वो मीट होता है मांस वाला, उसकी स्पेलिंग होती है MEAT, और ये क्या है? MEET, ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? MET, और थर्ड फॉर्म भी MET, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या आपका बच्चों? लॉस, LOSE, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को खो देना, किसी चीज को हार जाना, क्या कहलाता है? लॉस। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है बच्चों? लॉस्ट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों? लीव, LEAVE, लीव, LEAVE। लीव का अर्थ क्या होता है बच्चों? छोड़ना। क्या होता है बच्चों? किसी चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, उसको क्या कहलाता है बच्चों? छोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेफ्ट, LEFT, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों? लैंड। लैंड का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैंड का मतलब होता है किसी चीज को किसी से कैरी करना, उधार लेना, क्या कहलाता है बच्चों? लैंड कहलाता है, ठीक है। और बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? लेंट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है? कीप। कीप का अर्थ क्या होता है बच्चों? KEEP। कीप का अर्थ होता है किसी चीज को रख देना। क्या होता है बच्चों? कीप का अर्थ क्या होता है? रखना। कीप का अर्थ क्या कहलाता है? रखना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या कहलाती है बच्चों? केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों? केप्ट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका? फील, FEEL। बच्चों फील का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को महसूस करना, किसी चीज का अनुभव करना, क्या कहलाता है बच्चों? फील कहलाता है। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है बच्चों, FELT, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी बच्चों? फेल्ट, FELT, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका? ड्रीम, DREAM। बच्चों ड्रीम का अर्थ आपको सबको पता है क्या होता है? स्वप्न देखना। ड्रीम का क्या कहलाता है? स्वप्न देखना। उसकी थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है बच्चों? सेकंड और थर्ड फॉर्म DREAMT, ड्रीम्ड कहलाती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों आपका? डील, DEAL। डील क्या होता है बच्चों? व्यवहार। किसी से कोई डील करना भी हो सकता है, लेकिन किसी के साथ जैसा आपका व्यवहार है, आप उसे किस तरीके से डील कर रहे हैं, अच्छे से डील कर रहे हैं, आपका व्यवहार गलत है तो वो क्या कहता है बच्चों? व्यवहार करना, अपनी आदत को दर्शाना, क्या कहलाता है? डील कहलाता है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? डेल्ट, DEALT, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों? इसकी डेल्टी होती है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या बच्चों? कैच। कैच का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी को पकड़ना, ठीक है। कैच का अर्थ क्या होता है? पकड़ना, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट, CAUGST, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों? कॉट, CAUGST, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका? बाय, BUY। बाय का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी चीज को खरीदना। क्या होता है? जैसे सेंटेंस बनेगा आपका, वह बाजार से फल खरीद रही है, ठीक है। आप खरीदने की आपको वर्ब आती होगी तो आप लगाएंगे क्या? बाय, ठीक है। अगर आपको इसकी सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो क्या होती है? बॉट, BOUGST, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों? बॉट, ठीक है। बच्चों आपने सारी वर्ब्स को देख लिया, आपने सारी वर्ब्स अच्छे से पढ़ ली हैं, याद उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कॉपी में अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है मैंने? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप तो है, लेकिन कौन से सेंटेंस के? मैं आपको याद रिपीट करा देता हूँ एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल आज हमारा खत्म हो जाएगा प्रेजेंट। कल से बहुत अच्छी तरीके से, अगर किसी बच्चे का, बच्चों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे का यहाँ तक काम छूटा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट, अब वो क्या करे, इतना काम छोड़ के पास्ट से जरूर शुरू कर दे, क्योंकि पास्ट बिल्कुल अलग है प्रेजेंट से, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा कि मेरा काम छूटा हुआ है, आप उतने पेज छोड़ के यहाँ से काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कल से हमारा पास्ट चलेगा बच्चों, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेकंड
टाइप। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या है बच्चों। पहला जो हमारा इसका रूल है वो रूल क्या, किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगी रूल की, आप देखिएगा, सब में समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन वर्ड यही होते हैं सारे, क्या, कौन, क्यों, कैसे, कब, कितना, कैसे, ये सारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और ये सेंटेंस के बच्चों कहाँ पे आते हैं, बीच में, लेकिन हम उनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या आता है, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा। ठीक है बच्चों, अगर सेंटेंस के अंदर नोट दिया होगा तो बच्चों नोट आएगा, अगर नहीं दिया होगा तो नहीं आएगा। और उसके बाद बच्चों बीन आएगा, उसके बाद बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और बच्चों उसके बाद फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर। सिंस आपको पता है निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए। सब कुछ बता चुका हूँ, आप पीछे वाली वीडियो जाके देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद बच्चों जो टाइम दिया होगा वो टाइम आ जाएगा एज इट इज़। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं बच्चों क्या है हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल है हमारा, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ आ गया ना क्वेश्चन वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको रूल में बताया था कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा। तो क्यों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बच्चों, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके साथ क्या आएगा बच्चों, हैज़। और वह की हिंदी सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, ही। और उसके बाद बीन, और खेलने की क्या होती है बच्चों, प्ले। और प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहा है बच्चों, फुटबॉल। ये सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल फॉर 1 वीक। बच्चों एक सप्ताह निश्चित समय तो है नहीं, तो अनिश्चित है, तो फॉर 1 वीक। और क्वेश्चन मार्क। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, हैज़ किसके अकॉर्डिंग आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया, ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 वीक। ठीक है, सेंटेंस क्लियर हुआ आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है बच्चों। अगला सेंटेंस है बच्चों हमारा, तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है। मतलब वो क्या काम कर रही है, पूछना चाह रहा है वो। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चों। सबसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या कर रही है। क्या को क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हाट। ठीक है, अब तुम्हारी बहन एक सिंगुलर वर्ड है, तो क्या आएगा, हैज़। योर सिस्टर सब्जेक्ट आ गया बच्चों। उसके बाद नोट नहीं है तो नोट नहीं आया, फिर बीन आ गया। और उसके बाद क्या आया बच्चों, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद क्या बच्चों, 1993 से, क्योंकि निश्चित समय है, तो सिंस 1993। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और देख लीजिए, तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है। तो व्हाट हैज़ योर सिस्टर बीन डूइंग सिंस 1993। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। सारे आपको क्लियर हो जाएंगे रूल, एक एक बच्चा सेंटेंस बना पाएगा, गारंटी है मेरी। जो वीडियो को देखेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, गारंटी है बच्चों हर बच्चे को समझ में आएगा। किसी भी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस पढ़ते जाइए। मेरा यही आपसे एक निवेदन है बच्चों सभी से, कि आप बस मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। 10th और 12th में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आइए, 90+ आपको नंबर लेके आने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सेंटेंस क्या आपका, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। अब बच्चों इस सेंटेंस में क्या है, कौन। और मैं आपको बता चुका हूं कौन वाले सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हु हैज़। अब बच्चों क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ आ गया, लेकिन अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कौन वाले सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं होता। तो उसके बाद क्या आ गया बच्चों, बीन। और उसके बाद बुलाने की क्या होती है बच्चों, कॉल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कॉलिंग। किसको, तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, यू। कब, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। कितने समय से वक्ता भाषण दे रहा है। अब कितना समय हो गया उस वक्ता को, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर देंगे तो आ जाएगा 10 मिनट से, 15 मिनट से, लेकिन यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में कैसे पूछे कि कितने समय से वक्ता भाषण दे रहा है। तो हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हाउ लॉन्ग कितने समय से, हैज़ वक्ता द लेक्चरर बीन स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोल रहा है, भाषण दे रहा है। तो हाउ लॉन्ग हैज लेक्चरर बीन
स्पीकिंग। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए, मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप आपको क्लियर करा सकूं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की मैं आपको एक्सरसाइज भी दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसे कॉपी में कर लिया होगा। जो मैंने आज की वर्ब्स कराई हैं वो सभी बच्चों को करनी है, 9th 11th 12th सबको, 10th सभी को करनी है। और ये जो वर्ब की ये जो आप सेंटेंस कराएं ये भी सभी को करने हैं। बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज करनी है बच्चों क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को। जो इनकी एक्सरसाइज रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेकंड टाइप की। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की, क्योंकि फर्स्ट टाइप की एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। बच्चों इसके कुछ मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो भी नीचे लिखे हुए हैं अगर आपको ना मिले तो। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये वाली एक्सरसाइज भी क्लास 9th के बच्चों के लिए ही रहेगी। ये मिसलीनियस है सारी, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, ये सारी क्या है, सारी मिक्स्ड है। आप सभी को ये भी करनी है। ठीक है, कॉपी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी रहेगी, ये आपको ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश से हिंदी में। ये भी क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज करनी है क्लास 12th के बच्चों को। ये जो नीचे वर्ब लिखे हुए हैं, वर्ब्स भी आप याद करेंगे, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, कुछ ही वर्ड्स हैं, ये आप ये सेंटेंस है, ये आप कर लीजिएगा, इजी हैं। उम्मीद है आपने फर्स्ट टाइप के कर लिए होंगे। और एक एक्सरसाइज बच्चों आपकी ये रहेगी, इसको आपको ट्रांसलेट करना है क्लास 11th और 12th के बच्चों को। आपको ये ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश से हिंदी में। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ही है। ठीक है, सारे रूल्स वही लगेंगे, आपको इसको भी ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी आपको एक्सरसाइज करनी है, सारा आपको होमवर्क कंप्लीट करना है बच्चों, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी भी रह चुकी थी आपकी लास्ट 2 डेज़। और बच्चों बस लास्ट में यही है कि आपसे अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। जब ज़रूरत हो तो पेरेंट्स को ही बोलिए, आप घर पे ही रहिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम।